कि ये दावे कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली, वक्त के साथ साथ झूठे साबित हो रहे हैं। और अस्पताल पिम्स और पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है और जो थोड़ी बहुत हमने तहकीकात की हैं और जो हमारे पास दस्तावेजात आई हैं उनके मुताबिक बड़ी तादाद में गन शॉट वूंड यानी कि गोली से जख्मी होने वाले कुछ PTI के और दीगर अफराद जो भी एहतजाज में शामिल थे उनको पिम्स और पॉलीक्लिनिक दोनों अस्पतालों में लाया गया और उनमें से कुछ लोगों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है जो कि गोली से मरे हैं। और मैं पहले भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने आपको बताए थे कुछ नाम वो हैं जिनको PTI के जो रहनुमा हैं शेख वकास अकरम, उनकी ट्वीट में भी जिनका जिक्र किया गया था और कुछ दीगर नाम भी हैं। बहरहाल अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से तावन नहीं किया जा रहा, ना ही पिम्स और ना ही पॉलीक्लिनिक। मगर एक जो सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल आया है जिसको हम ज़मीर की आवाज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शक। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक सन ऑफ मतीउल्लाह जान। मेरे वालिद साहब को कल 11 बजे, कल 11:30 बजे पिम्स के सामने से साकिब बशीर साहब अंकल के साथ उठाया है नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियाँ, अनमार्क्ड कार। कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि हाँ जी हम पुलिस हैं, हम रेंजर्स हैं या हम कोई और हैं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या ज़रूरत है आवाम को बताने की और आवाम के नुमाइंदों को बताने की कौन क्या कहाँ पर है, कौन है। उठाया और 5 मिनट दूर कहीं पर उन्होंने रोका। ज़ाहिर बात है सेफ हाउस होगा, इनको तो सब अपनी पता होता है, क्लियरेंस होती है मिशन की, हर चीज़ की इन्हें पता होता है। कहीं पे रोका और उसके बाद बशीर अंकल को कहा कि आपका मसला नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। और मतीउल्लाह जान साहब का मसला है, उनका ये मसला है मतीउल्लाह जान साहब का इतना सा कि रात को 2-2, 3-3 बजे निकल के मेरे वालिद साहब को इस उम्र के अंदर शौक है कि जाकर जो रिपोर्टिंग है जो जवानी से करते आ रहे हैं PTV के दौर से, जो इंडिया की कवरेज, पाकिस्तान की कवरेज, बाहर मुल्कों की कवरेज, जो बस कवरेज करनी है ना, जाके न्यूज़ देखनी है, खुद जाके देखनी है, जो चीज़ है आवाम को बतानी है। ये उनको थोड़ा सा जो मसला है ना उनका, उस मसले की बुनियाद पर इन्हें ये नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियां, पाकिस्तान के असल वारिस उनको जो है उठाकर ले गए। तो यार कोई खुदा का खौफ करो यार, तुम लोगों के घर में बच्चे माँ बहन नहीं है, कोई भी नहीं है, किस तरह उठा लेते हो किसी को यार? रात को किसी के बाप को उठाते हो, किसी के शोर को उठाते हो और ये मतलब के मजाक बना रही है इसको अपना, और ये बस मिशन अपने छोटे छोटे करने तुम लोगों ने। कोई दिमाग है तुम लोगों के अंदर? तुम लोगों जैसे लोग हर मुल्क के अंदर होते हैं लेकिन अपनों को नहीं खाते, अपनों को नहीं काटते। वो दुश्मनों की क्या जरूरत है हमें? तुम लोग खुद अपनों को काटने भागते हो। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिर आप कहोगे बेटा ये बातें कर रहा है, बेटा वो बातें कर रहा है। बेटे को इतना किसी पुलिस वाले ने बताया कि आपके बाप को हमने इस वजह से उठाया है, सुबह केस करेंगे, अभी पोजेशन में बेल आके करें। किसी रेंजर्स ने बताया कि उनको कोई खतरा था, हमने इसलिए सिक्योरिटी के लिए उठाया, सर आप परेशान मत हो। किसी ने मुझे कॉल किया बताया, फिर आप कहते हो बातें करेगा, ये वो बातें करेगा। क्या बातें करूं मैं? 1990 की CIA की तुम लोग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन प्लेबुक के ड्रामे करते रहे हो। पहले भी सुबह के टाइम बंदे को उठाया जब सबसे उसका डिफेंस लो होता है, CIA की प्लेबुक से उठा के तुम लोग बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो सुबह। पिछली दफा बाप को सुबह जब सबसे रिलैक्स है, सुबह के टाइम उठाएं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, डिटेन करें, बात ना करें, वही बच्चों वाली तुम लोग फोटोकॉपियां करा के याद करते हो, रटते हो, फिर औरतें पाकिस्तान के अंदर करते हो। कम से कम CIA भी अपने मुल्क के अंदर वाले काम नहीं करती यार, खुदा का खौफ करो। तो फक से यार। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर हम मौजूद हैं एक बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ। कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद के 26 नंबर चुंगी के पॉइंट्स पे जहां पे PTI का एहतजाज हो रहा था वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ियों के नीचे कुछ लोग कुचले गए हैं। 4 जो है पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं जिनमें से एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 3 पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ पे डॉक्टर्स के जराये के मुताबिक 5 डेड बॉडीज उन्हें मौसूल हुई हैं जिसमें से 3 रेंजर्स के हैं, एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का है, एक सिविलियन शहरी है और इसके अलावा भी 4 अफराद जख्मी हैं जिसमें से 2 रेंजर्स के हैं। तो ये हादसा 26 नंबर चुंगी में हुआ है और 4 रेंजर्स के जो है 3 रेंजर्स के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब ये एक बज़ाहिर एक गाड़ी का हादसा है, लोग गाड़ियों के नीचे आए हैं और एक जो रेंजर हैं वो रिटायर्ड जो हैं शहीद हुए हैं। वो 5 शहरियों में से जो एक सिविलियन है वो एक रिटायर्ड फ्रंटियर कांस्टेबलरी का सिपाही है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी 6 महीने पहले वो FC से रिटायर हुए थे। वो अपने भाई के हमरा यहाँ पे मौजूद थे, सगे भाई के हमरा, और उन सगे भाई के सफीर अली जो हैं उनकी नजरों के सामने अचानक बकौल सफीर अली के ये सरकारी गाड़ियां थी और वो सरकारी गाड़ियां क्या थी, कौन सी थी, आइए आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई, मैं उसका भाई सफीर अली वाली इलियास से बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये PTI की जुलूस जा रही थी तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे, फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे भाई के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक की भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी 1000 लोग थे और भी गवाह मैं इस पर ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे बाइक की डेथ इनकी वजह से हुई। ये अपना 26 नंबर के ऊपर नीचे रोड के ऊपर, ये अपना G14 रेंजर की गाड़ियां
मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगे होते रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी वो थी नहीं, ऊपर कंटेनर इधर कंटेनर लगी थी, ये भाग के जा रहे थे, ये जब वापसी करते विड्रॉल कर रहे थे ना, वापसी जब वापसी करे भाग रहे थे वहां से, भागने में नहीं सारी कार्रवाई की, फिर से लोगों पर गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वहाँ पे किसने रोका? किसी ने लोग करते थे ना, आगे पीछे कर रहे, लोग रोकने की कोशिश करते, ये रोक तो नहीं रहते, ये भाग रहे थे, तो भागने में जो भी सिविलियन सामने आता है इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, और भी लोगों को कर दिया, कुछ छोटे जख्मी होते, बड़े जख्मी होते हैं, तो मेरे भाई की मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आपका भाई क्या करता है?